हेलो एवरीवन। ईस्ट सेंट्रल रेलवे की तरफ से रेलवे रिक्वायरमेंट सेल में अप्रेंटिस के लिए 1100 से ज़्यादा भर्ती निकाली गई है। ये भर्ती जो है आईटीआई वाले स्टूडेंट्स के लिए, तो जिन्होंने आईटीआई कर रखा है वो इसमें अप्रेंटिस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जान लेते हैं क्या क्या क्राइटेरिया है, किस किस स्टेज में वैकेंसी है और कितना एज लिमिट और क्या क्वालिफिकेशन मांगा है, कोई एग्जाम पैटर्न है क्या, सारी चीज़ें इन पर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, तो ये जो भर्ती है ईस्ट सेंट्रल रेलवे की तरफ से रेलवे रिक्वायरमेंट सेल ने निकाली है, जिसका हेडक्वार्टर आप देख सकते हैं डाक बंगलो रोड पटना में है। यहाँ पर टोटल बात करते हैं, जो एप्लीकेशन है आपका स्टार्ट हो चुका है, ओपनिंग डेट आज से ही स्टार्ट हुई है। आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी देख सकते हैं, मैं टेलीग्राम पर अपने इस पीडीएफ को भी डाल दूंगा। तो इसकी बात करें, अगर यहाँ पर एग्जाम फॉर्म फिलिंग डेट आज से स्टार्ट हो गया है, 25 फरवरी से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं और 14 फरवरी इसका लास्ट डेट है। और इसमें अगर आप आईटीआई है तो ही आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, तो इसके लिए आईटीआई वाले स्टूडेंट्स के लिए ये है। अच्छा, बात करते हैं टोटल पोस्ट की। टोटल यहाँ पर भर्ती कितनी है, टोटल 1154 यहाँ पर भर्तियां निकाली गई हैं, स्लॉट्स निकाले गए हैं अप्रेंटिसशिप के लिए। बात करें आगे, इसमें आप लोग देख पाएंगे टोटल जो मोड ऑफ सिलेक्शन है, कोई एग्जाम होने वाला नहीं है। तो जो मेरिट बनेगी आपकी वो 10th पास आउट प्लस 10th के जो मार्क्स हैं आपकी, जो मेरिट बनने वाली है, यहाँ पर कोई एग्जाम नहीं होगा, जो अगर आप 10th पास आउट है, 10th के मार्क्स 10th के मार्क्स प्लस आपके आईटीआई के, इन दोनों को जोड़कर मतलब इनका एवरेज निकालकर उसके बेसिस पर मेरिट बनेगी, है ना। इन दोनों का एवरेज निकालकर उसके बेसिस पर मेरिट बनने वाली है। लेकिन 10th में आपके मिनिमम आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, इससे कम में आप अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो 10th पास आउट होना, आपकी क्वालिफिकेशन होना जरूरी है। ओके, कोई एग्जाम नहीं होगा तो इसकी मेरिट बनेगी, उसके बेसिस पर आपको अप्रेंटिसशिप के लिए बुलाया जाएगा। कुछ डॉक्यूमेंट्स है वो भी आपके पास होने चाहिए, उसके बारे में आगे बात करेंगे हम लोग। अच्छा, यहाँ पर एक और बात दी गई है, हालांकि ये डिपार्टमेंटल बात है, जैसे कि अगर दो कैंडिडेट के सेम मार्क्स होते हैं तो उसकी एज के आधार पर जो ओल्डर एज वाला होगा उसको प्रायोरिटी दी जाएगी, इस तरीके से यहाँ पर बात करी गई है। ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग होगी, इसकी वेबसाइट आपको यहाँ पर दी गई है, इस वेबसाइट पर जाकर आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, www.rrcecr.government.in, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर जाकर आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो मोड ऑफ सिलेक्शन आपको समझ में आ गया। उसके बाद बात करते हैं किस ट्रेड में कितनी वैकेंसी निकली गई, जैसे कि दानापुर डिवीजन में ट्रेड फिटर के लिए आप देख सकते हैं यूआर कैटेगरी की 82, ओबीसी की 54, टोटल 201 आपकी वैकेंसीज है। टोटल अगर मैं बात करूं दानापुर डिवीजन की, तो टोटल आप देखो कितना, कौन कौन सा ट्रेड है यहाँ पर, फिटर हो गया, वेल्डर हो गया, मैकेनिकल हो गया, आरएसी हो गया, फॉरगर हीट ट्रेजर हो गया, कारपेंटर, इलेक्ट्रिकल मैकेनिक, इन सभी ट्रेड पर मिलाकर दानापुर में आप देखेंगे 675 आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। धनबाद में आप देखेंगे, धनबाद डिवीजन में इस ट्रेड के लिए है, यहाँ पर 156 टोटल वैकेंसी है। आप कैटेगरी वाइज अपनी ट्रेड वाइज आराम से देख के सारी चीज़ों को फिल करिएगा। उसके बाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय डिवीजन में आप देखेंगे तो इन ट्रेड्स के लिए वैकेंसी है, टोटल 64 वैकेंसी है। सोनपुर डिवीजन में आपको टोटल जो ट्रेड है यहाँ पर 47 वैकेंसीज देखने को मिलेगी। इस तरह से आपको सभी डिवीजन में यहाँ पर ट्रेड वाइज वैकेंसीज दी गई है। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, यहाँ पर एक और बात करी गई है कि जो आपका एज क्राइटेरिया है, एज क्राइटेरिया आपका मिनिमम 50 ईयर होना चाहिए और मैक्सिमम जो आपकी एज है शुड नॉट हैव कंप्लीटेड 24 ईयर एज ऑफ, मतलब 1 जनवरी 2025 से 24 साल से पहले ही होना चाहिए, मतलब 24 साल कंप्लीट नहीं होनी चाहिए, मतलब मैक्सिमम एज 1 जनवरी 2025 तक 24 होनी चाहिए, ये बोला गया है। कैटेगरी वाइज यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया गया है, जैसे कि अपर एज लिमिट का जो रिलैक्सेशन है 5 ईयर फॉर कैंडिडेट बिलोंगिंग SC कैटेगरी, ओबीसी के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है, पीडब्ल्यूबीडी के लिए यहाँ पर 15 साल का, यूआर कैटेगरी वालों के लिए 10 साल का, 13 साल का ओबीसी के लिए, एंड SC/ST के लिए 15 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है ना। एक्स सर्विसमैन के लिए भी यहाँ पर रिलैक्सेशन दिया गया है, तो आप लोग उसको देख सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं ईडब्ल्यूएस के लिए। हाँ, आपका ईडब्ल्यूएस से तो आपका उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, सारी जानकारी दी गई है कि क्या क्या उसमें क्राइटेरिया है ईडब्ल्यूएस के लिए। आगे बात कर लेते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो आपका 10th पास आउट होना जरूरी है, 10th पास आउट मिनिमम 50% मार्क्स से। 10th क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए इसके लिए, तो आप 10th पास होने चाहिए, मिनिमम 50% मार्क्स आपके होने ही होने चाहिए, प्लस आपका आईटीआई। ठीक है, आईटीआई होना चाहिए। यहाँ पर लिखा गया नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट इन द नोटिस ट्रेड इशूड बाई नेशनल काउंसिलिंग फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, है ना। चाहे ये आपका एनसीवीटी का हो चाहे पीसी का हो, मतलब आप देख सकते हैं यहाँ पर पीसीएनसी का हो, तो आपके पास यहाँ पर स्टेट काउंसिल ऑफ वोकेशन का ट्रेनिंग का यहाँ पर आईटीआई होना ही चाहिए। तो 10th पास आउट मिनिमम 50% मार्क्स और आईटीआई आपका यहाँ पर होगा, तो आप भर सकते हैं। फॉर्म फिलिंग फीस है जो 100 रुपीज़ है, और अदर कैटेगरी के लिए जैसे SC ST OBC और वुमेन्स के लिए ये फीस आपका
0 रुपीज़ रहेगा, मतलब उनके लिए कोई फीस नहीं लगेगा। नो फीस इज़ रिक्वायर्ड टू पेड एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी वुमेन कैंडिडेट, कोई फीस आपको यहाँ पर नहीं देना है, ठीक है? तो बाकी सारी जानकारी आप लोग देख सकते हैं। तो अप्लाई कैसे करना है, इस वेबसाइट पे जाके अप्लाई करना है। तो जो भी लोग अप्रेंटिस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, आईटीआई है आपके पास तो कर सकते हैं। इसमें जो मंथली स्टिप मिलता है, मैक्सिमम जो स्टिप मिलता है 8 7 से 8,000 रुपए मिलता है ना? हर जोन का अलग-अलग रहता है। मैक्स टू मैक्स आपका 8,000 रुपए मिलता है, इससे ज़्यादा नहीं मिलता। तो अगर आपने आईटीआई कर रखा है और आप ट्रेनिंग पर जाना चाहते हैं, 1 साल का ट्रेनिंग है आपका, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं और अपने सभी दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। इसका पीडीएफ, फॉर्म वगैरह सारी चीज़ें मैं आपको अपने टेलीग्राम पर डाल दूँगा। अगर टेलीग्राम पर नहीं है तो जुड़ जाना, आयुष्मान सर मैथ ग्रुप, ठीक है? बाकी कोई भी डाउट आता है तो मुझे कमेंट में बता देना। धन्यवाद।